नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो हमारी आज क्लास 14वीं क्लास रहेगी, 14 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हम संविधान में आज हम प्रस्तावना का जिक्र करेंगे। प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए, कब क्या जोड़ा गया और किन किन शब्दों का महत्व, और यहाँ से क्वेश्चन आता है भी किसके बाद कौन सा शब्द है आता है, तो ये हम प्रस्तावना का पढ़ेंगे भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज प्रस्तावना के बारे में जितनी बातें मैंने बता रखी है वो मैं सारी की सारी आज दोबारा रिपीट कर दूंगी, और ये ध्यान से सुने भी। और मेरे क्लास जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर करें भी, और शेयर करने का काम भी किया करो भी। और जो कह रहे हैं भी वॉइस को लेके इश्यू है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ा लाइट का है भी, थोड़ी लाइट वाला है, वो मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ भी। और क्योंकि मैं फर्स्ट बार ये चैनल बना रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं है भी। मैं एक दूसरे से पूछ के ये इसमें थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको किसी बच्चे को पता है भी हाँ मैडम इस तरीके से लाइट आप लगा सकते हो, ऐसी लाइट लें, तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। तो हमारी जो इंडियन है पॉलिटी को लेके जो सीरीज चल रही है भी, पहले तो हम अपनी क्लास शुरू जय माँ सरस्वती का नाम जरूर ले भी। इंडियन पॉलिटी को लेके हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हमारी 14वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का बात करें तो इसको उद्देशिका नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? उद्देशिका नाम से भी जाना जाता है। उद्देशिका, जब प्रस्तावना को पहली बार दिया गया था उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था भी। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आने वाले कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी। उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया? संविधान सभा की थर्ड जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की थर्ड बैठक हुई थी, जो कब हुई थी भी? ये 13 दिसंबर 1946 को हुई थी भी। संविधान सभा की जो थर्ड बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, ये भी ध्यान रखना भी। और उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना भी प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और क्या बोला जाता है? उसे उद्देशिका बोला जाता है, उसे उद्देशिका बोला जाता है। और इसको संविधान में अंगीकार कर लिया। इसे जो मान लो संविधान में जो अंतिम लिखा तो उसमें अंगीकरण किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्तावना का अंगीकरण किया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। परंतु इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया कब गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को लाया तो 13 दिसंबर 1946 को था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। परंतु 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था भी। संविधान के लिए संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था, ये भी ध्यान रखना। परंतु इन्होंने अंगीकार किया गया हमारे संविधान में। तो ये जब हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तब इसे स्वीकार कर लिया था। मान लो इसको संविधान में लिख दिया फर्स्ट प्रिंट पे। प्रस्तावना को लेके आने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया कौन सी बैठक में लाया गया? संविधान सभा की थर्ड बैठक में लाया गया। और परंतु इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, और इसे अंगीकार जो किया था वो 26 नवंबर को कर लिया था, ये भी ध्यान रखना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा भी। संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को, ये भी ध्यान रखना भी। और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की जो भाषा है, अगर पूछ ले भी प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, प्रस्तावना की जो भाषा पूछे तो किस देश से ली गई है अभी प्रस्तावना की भाषा? जो कल मैंने विदेशी स्रोत बताए कमेंट में जरूर लिखें, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से लिया वो कमेंट में जरूर लिखें। कल मैंने विदेशी स्रोत दिए हैं, विदेशी अलग अलग देशों से हमने क्या क्या संविधान में अपनाया है, तो ये ध्यान रखना, कमेंट में जरूर लिखें भी। उसके बाद अगर बात करें तो ये शब्द है भी। पहले मैं आपको प्रस्तावना पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना भी, क्योंकि अगर प्रस्तावना में कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रस्तावना में भारत का कितनी बार, भारत शब्द का कितनी बार जिक्र किया गया है? तो 2 बार भारत शब्द का जिक्र किया गया है। अब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनो। लिखा है भी, हम
भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके संसद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में इस तारीख मतलब 26 नवंबर 1949 को द्वार इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और हमें आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये शब्द सारे भी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए और उनकी गरिमा और उनकी समानता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो ये शब्द एक एक करके ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो हर एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। प्रस्तावना को एक बार जरूर पढ़िए, इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो। जो मैं यहाँ शब्द लिखे हैं मैंने, अब मैं इनको एक एक करके पढ़ाती हूँ। संवर्जन होता है भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हर चीज वो हर व्यक्ति का जो मान लो हर उसकी गरिमा का ध्यान रखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया है। सोशलिस्ट, समाजवाद का ध्यान रखा गया। सर्कुलर, पंथ निरपेक्ष, हर धर्म को निरपेक्षता इस धर्म में स्वीकार किया गया। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोगों के ही बारे में। और रिपब्लिक, गणराज्य के लिए, हर उन्हें राज्य की। जस्टिस, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। और लिबर्टी, जो उसे स्वतंत्रता के लिए। और इक्वलिटी, समानता के लिए। और फ्रैटर्निटी उसे बंधुत्व के लिए। और इंटीग्रिटी और इसकी अखंडता के लिए। ये सब भारत के लोगों के लिए इतने शब्द इसमें जोड़े। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी किस शब्द के बाद कौन सा शब्द जोड़ा गया, ये सीक्वेंस में पूछते हैं। तो मैंने इनकी सीक्वेंस लिखी है भी। इसमें नॉर्मल बातें की गई, वो सीधा लिखा गया। ये मेन जो थे, एक भारत को पूरा इसमें इन शब्दों में पूरे समाज, पूरे शब्द हर लोग को पिरोने का काम किया है। तो ये ध्यान रखना। मैं दोबारा इसका, अगर आपको मान लो इसमें से क्वेश्चन आता है भी किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। परंतु बहुत बार, जैसे अगर हम समाजवाद फर्स्ट और पंथ निरपेक्षता सेकंड और अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था, उसके तहत ये 3 शब्द जोड़े भी, जो फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड मैंने लिखे। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द किस कब जोड़े भी, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े। और ये प्रस्तावना में फर्स्ट बार चेंज किया गया। अभी प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही परिवर्तन किया गया, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान के अनुसार, कौन सा नहीं जोड़ा गया। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऑप्शनों पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे संविधान में,
तो वो हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे मेन, तो उनमें आपको सभी का जिक्र करूंगी, और साथ साथ इनके हम जैसे भाग वगैरह करेंगे तो उनका 42वें संविधान के तहत क्या क्या जोड़ेंगे वो भी साथ साथ जिक्र करते रहेंगे, और इकट्ठा बाद में मैं आपको 42वें संविधान संशोधन है जो इसमें क्या प्रमुख किया गया वो इकट्ठा लिखाने का काम भी करूंगी। तो इतना ही ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है। इसी के तहत ही प्रस्तावना में चेंज किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता भी। और इसे ये जो हुआ था ये केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस के तहत इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे भी। केशवानंद भारती केस एग्जाम में पूछ लिया गया है, प्रस्तावना में जो चेंज किया गया वो कौन से केस के बाद, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का संबंध है भी केरल की जो भूमि थी, ये कोई अखाड़ा था भी केशवानंद जेंट्स का नाम है भी एक, वहां का जैसे जो संचालक था भी एक अखाड़ा था, वहां जो धार्मिक स्थान पर उन्होंने बहुत सारी भूमि ले रखी थी, और उस जो संचालक था उसका नाम केशवानंद था भी। और भारत सरकार ने ये कह दिया भी जो भूमि जो है, राज्य सरकार ने कह दिया जी भी ये सरकार के अंडर में ली जाएगी, तो उन्होंने केस डाल दिया था भी, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया। और ये केस बहुत इंटरेस्ट था भी इस केस में, जो जजों की कमेटी बैठी थी उसमें 13 जज बैठे थे भी, 13 जज बैठे थे। और ये जो इनकी ट्राई हुई केशवानंद भारती केस की, तो ये 7-6 पे हुई थी भी, 7 तो जज सरकार के अंडर में आए, सरकार की तरफ फैसला दिया, और 6 केशवानंद भारती की तरफ से। तो ये केस बिल्कुल अड़ गया था। ये केशवानंद भारती केस इन्होंने बहुत सा परिवर्तन कर दिया। इसके बाद बहुत सारा संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया केशवानंद भारती केस के तहत के बाद। तो ये पूछ सकता है भी प्रस्तावना में चेंज, जो 42वां संविधान, ये केशवानंद भारती केस के बाद ये बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले थे। तो ये ध्यान रखना, केस कौन सा, केशवानंद भारती केस। और कहां से था इनका संबंध, केरल से था भी, केरल की भूमि थी। तो ये ध्यान रखना। तो हम जो पढ़ रहे हैं भी, ये जो हमारी जो प्रस्तावना में ये शब्द मेन है इनको हम एक ट्रिक से पढ़ते हैं, जो मैं ट्रिक आपको लिखवाती हूँ भी, जो बिल्कुल इजी है। ट्रिक लिख रही हूं मैं, सो से डॉक्टर जूस लिया, इक्का फ्रेंड इंटा। तो ये मैंने हर शब्द जो लिखे हैं इंग्लिश वाले, जैसे मैं बता रही हूँ 100 वर्जन से मैंने 100 लिया है। सोशियोलिस्ट से मैंने 100 लिया है। सेक्युलर से मैंने 6 लिया है। डेमोक्रेटिक से मैंने D लिया है। रिपब्लिक लिया है, और जस्टिक JU लिया है। लिबर्टी लिया है। इक्वेलिटी लिया है, और फेटर्निटी से FR लिया भी, फ्रेंड। और इंटीग्रिटी से मैंने इंटा लिया है। तो इससे तुम्हारे ये शब्द याद रहने में तुम्हें इजी हो जाएगा, क्योंकि इतने हम शब्द रखते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं। इससे याद रखना, 100 से डॉक्टर ने जूस लिया इक्का की फ्रेंड इंटा के लिए। 100 जूस बेचने वाले का नाम है, ध्यान रखना। 100 से डॉक्टर ने, डॉक्टर है वो अपनी जो बेटी है इक्का, उसकी फ्रेंड के लिए जूस लेके आता है। तो ध्यान रखना, 100 से डॉक्टर जूस लिया इक्का की फ्रेंड इंटा के लिए। मतलब चाहे उसकी गर्लफ्रेंड मान लो भी, इक्का की फ्रेंड, उसकी इक्का डॉक्टर की क्या है, फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है इंटा के लिए जूस मंगवाता है। तो ऐसे तुम अपना जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ध्यान रखना, चाहे डॉक्टर की बेटी मान लो इक्का को, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको सही लगे। तो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, 100 से डॉक्टर ने जूस लिया इक्का की फ्रेंड इंटा के लिए। 100 से सोशियोलिस्ट, 100 से 100 वर्जन, सोशियोलिस्ट पहले नहीं पढ़ना, पहले 100 वर्जन, फिर 100 से सोशियोलिस्ट, फिर 6 से सर्क्युलेटर, फिर D से डेमोक्रेटिक, री से रिपब्लिक, और JU से जस्टिक, और ली से लिबर्टी, और इक्का से इक्वलिटी, और
अफहार से जो फ्रेटर्निटी और इंटा से इंटीग्रिटी। तो ये ध्यान रखना, सोवर्जन, सोशियलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये शब्द हैं जिसमें आप हिंदी में याद रखने चाहो। मेरा जहां तक मानना है भी आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में आप शॉर्ट रखते हो तो इन नामों के अलावा ये चेंज नहीं किया जाएगा, ये आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। हिंदी से तुम्हारे इंग्लिश में अगर हिंदी में करते हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अखंडता, ये शब्द ऐसे सीक्वेंस में लगाए गए। और इसके साथ ये पढ़ के एक बार प्रस्तावना को जरूर पढ़ना भी, एनसीईआरटी की बुक हर कहीं मिल जाएगी, आप गूगल बाबा है ना, नहीं तो यूट्यूब पे भी तुम्हें और भी वीडियो मिल जाएगी जो प्रस्तावना से, या कोई बुक्स को, मेरा जहां तक मानना है अभी कोई भी वीडियो देख के आप बुक्स में जरूर पढ़ो ताकि आपको क्लियरिटी आई भी हमने, हाँ टीचर ने ये बताया था, ये था। तो ये शब्द बहुत बार पूछे गए हैं अभी। और 42वें संविधान के तहत है जो कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। तो ये ध्यान रखना, और इसको ध्यान रखना, इस ट्रिक से याद रख लेना, बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। प्रस्तावना क्या है भी, 100 से डॉक्टर ने जूस लिया इक्का की फ्रेंड इंटा के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। 100 से सोवर्जन, 100 से सोशियलिस्ट और सर्कुलर और डॉक्टर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, बस इतने शब्द हैं आपके इजी हो जाएंगे। ये पूछे जाते हैं भी प्रस्तावना में से इनमें कौन सा शब्द है, कौन सा नहीं है, अखंडता के बाद कौन सा है, बंधुत्व के बाद कौन सा है, तो ये शब्द हैं भी। तो इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है। प्रस्तावना का मैंने तुम्हें सारी बातें यहाँ बता दी है। आप कमेंट में जरूर बताइए भी प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से लिया है। कल ही मैंने ये टॉपिक है जो करवाया है, पीछे वाली वीडियो जरूर देखें भी। और जो ये इस चीज़ों को आप बार बार पढ़ोगे, 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो रहेगी, इसको कॉपी में लिख लो और आप एक बार नॉर्मल स्पीड से, फिर चाहे 2 की स्पीड से पढ़ लेना। और इसको जब 2-4 बार इसको बार बार मान लो गैप ले लेके इसको रिवीजन कर दोगे तो इससे आपका कोई प्रस्तावना से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा था। और ये हमारी क्लास थी भी। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी करें भी।